जितने आदमी उपस्थित हैं, जोरदार शब्दों में गुरु महाराज का जयकारा करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है। धर्म यब तेरा सुजन, कर कर में और प्रभु पाएगा है। धर्म यब तेरा सुजन, कर कर में और प्रभु पाएगा। संत से भी को बताया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज के मस्तिष्क स्वरूप गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज भागलपुर नगर के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, यह किला घाट सराय है जहाँ पर हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं। भागलपुर शहर के बीच में ही है। आज जो सत्संग हो रहा है यह हमारे आदरणीय शेखर कुमार राय जी, जिनकी सुपुत्री का जन्मदिन है। दूसरा वर्ष प्रारंभ हो गया है। जिस जन्मदिन पर हम लोग उपस्थित हैं उनके लिए शुभकामना है, मंगल कामना है। उस संसार में आई है, नए संसार में आई है। इस संसार को देखेगी, बढ़ेगी, पढ़ेगी, इस संसार में नाम करेगी। उनके जीवन में मंगल हो, इसके लिए प्रार्थना है। वो बच्ची दीर्घायु हों, लंबी आयु वाली हों, संसार में अधिक से अधिक दिनों तक वो रहे और अच्छे कामों को करे। इसी शुभकामना हेतु हम लोग सत्संग करने आए हैं। उस बच्ची का नाम है शिवाक्षी। बड़ा अच्छा नाम रखा गया है और उनके पिताजी भी अच्छे हैं, जो हमारे शेखर कुमार राय जी हैं, जिन्होंने सत्संग का कार्यक्रम रखा है। उसके लिए भी मंगल कामना करता हूँ। जब हम गुरु से जुड़ते हैं, गुरु का ज्ञान लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो गुरु हमारे लिए कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। गुरु महाराज का एक पद्य है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु महाराज कहते हैं गुरु क्या है? गुरु हित करने वाले हैं, लाभ पहुंचाने वाले हैं। दुनिया में कोई भी ठग सकता है आपको, लेकिन गुरु नहीं ठग सकते हैं। गुरु किसी को नहीं ठगते हैं और जीव मात्र का हित करते हैं। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। माता भी है गुरु, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, सगे संबंधी भी हैं, सब कुछ गुरु है। गुरु का जो रिलेशन है, संबंध है, वो जितना संसार में रिलेशन है, माता पिता भाई बंधु आदि का, सब गुरु के साथ रिलेशन है।
परिवार में जो हित करने वाला है उसे विशेष गुरु हित करते हैं। इसलिए गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। इतने जो उपकारी हैं, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मेही को आन नहीं सूझा, मेही को आन नहीं सूझा। फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज कहते हैं इसलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए कि गुरु के समान कोई हितकारी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही को आन नहीं दूजा, और संसार में कोई उपकारी नहीं है, हितकारी नहीं है। जगत में, संसार में गुरु के समान कोई नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा है, सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। सतगुरु फकत जगत में, फकत मन सिर्फ होता है। सद्गुरु जो होते हैं सिर्फ वही हित करने वाले होते हैं, वही लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। चरणदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, पितसु माता 100 गुना, पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट अरुगार। माँ कितना प्यार देती है, बहुत प्यार देती है। माँ के समान पिता प्यार नहीं दे पाते। पिता सूट बूट पहन करके ऑफिस जा रहा है, नन्हा मुन्ना बच्चा खेल रहा है, प्यार से उसे गोद में उठाता है। जैसे ही गोद में बच्चा को लेता है, संजोग ऐसा कि बच्चा पेशाब कर देता है। अब जो पेशाब कर दिया, पिता झल्ला जाता है, गुस्सा जाता है, बच्चे को नीचे में पटक देता है। बेवकूफ़ कहीं का, मैं ऑफिस जा रहा था और तुमको अभी सूझा, कपड़ा गंदा कर दिया। बच्चा रोने भी लगता है गुस्सा से जो पटक दिया। ये भूमिका पिता की है। पुत्र के प्रति पिता का ये ऐसा स्नेह होता है। माँ की कैसी भूमिका रहती है? माँ बच्चे को लेकर के भोजन कर रही है, छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, खा रही है वो। उसी क्रम में वह बच्चा पैखाना कर देता है गोद में। माँ को पता चल जाता है कि बच्चा पैखाना कर दिया है। माँ क्या करती है उस स्थिति में? बच्चे को गोद से प्यार से उतार देती है और पैखाना साफ करती है। फिर उस बच्चे को गोद में लेती है, फिर खाना शुरू कर देती है। पिता के गोद में जब गया, वो पेशाब किया तो पिता पटक दिया। देखिए पिता का प्यार कैसा है। माँ के गोद में बच्चा पैखाना किया तो पटकी नहीं, प्यार से उसे उतार दिया, साफ कर लिया, फिर गोद में ले लिया। इसीलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं कि पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सु डांट अरुगार। माँ यदि डांटती भी है तो अंदर से बहुत प्यार रहता है, बच्चा के प्रति विशेष लगाव रहता है।
चरणदास जी महाराज यहीं रुके नहीं रहे, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहते हैं, माता से हर 100 गुना, माता से भी विशेष हरि होते हैं, परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं। कितना गुना? 100 गुना। माता से हरि 100 गुना। यहीं तक नहीं रुके रहते हैं, 3 से 100 गुरुदेव क्या करते हैं? प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। ये गुरु की भूमिका है, ये गुरु की विशेषता है, ये गुरु का प्यार है। कितना प्यार करते हैं। पिता से 100 गुना माँ करती है, माँ से 100 गुना परमात्मा करते हैं, परमात्मा से भी 100 गुना गुरु करते हैं। प्यार ही खाली नहीं करते हैं, अब गुण हरे। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसका वो हरण करते हैं। ऐसे संत सदगुरु होते हैं चरणदास सुखदेव। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, फकत गुरु ही आधारा है। ओनली वन, सिर्फ फकत गुरु ही अवलंब है, आधार है, सहारा है इस संसार में। गुरु महाराज ने कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु किस तरह से कृपा करते हैं, एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहूँगा। जिस कथा को परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में रखा है, कहा है, बताया है, वही कथा मैं दोहराने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, गुरु कितने बड़े उपकारी होते हैं। एक गरेरिया था, जंगल में भेड़ बकरियों को बराबर चराने के लिए जाया करता था, उसका काम ही यही था। एक दिन की बात है, उस गरेरी को सिंह का बच्चा शावक मिला। सिंह का जो बच्चा उसको शावक बोलते हैं। सिंह का बच्चा बड़ा छोटा था, प्यारा था, देखने में सुंदर लग रहा था। वह गोद में उठाता है, घर लेके चला जाता है, उसको पोसने लगा, पालने लगा, देख रेख करने लगा। थोड़ा और सयाना हो गया, वह बच्चा भेड़ बकरियों के साथ चढ़ने लगा, घूमने लगा, आने जाने लगा। उस नन्हे मुन्ने बच्चे को यह एहसास होता है कि भेड़ बकरियाँ यही सब हमारा परिवार है, जबकि सिंह का बच्चा है, भटक गया था। उसे यही एहसास हुआ कि यही हमारा परिवार है। पलते बढ़ते समय व्यतीत होते वह सयाना हो जाता है, फिर भी उसी के साथ में घूमता फिरता रहता है। संजोग की बात है, एक दिन एक बड़े सिंह की नज़र पड़ी, शेर की नज़र पड़ी। उन्होंने जब भेड़ बकरियों के बीच में उस सिंह के बच्चे को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा गजब कहानी है, कहाँ भेड़ बकरी और सिंह, ये दोनों की दोस्ती हो सकती है कभी? एक दूसरे के दुश्मन है। सिंह तो खाई जाता है बकरियों सबको। लगता है कि ये भटक गया है, बिछुड़ गया है, इसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। बड़ा सिंह झपट्टा मारता है और धड़ करके गर्दन दबाता है उस बच्चे का, सिंह के बच्चे का। भेड़ बकरियाँ गरेड़िया सब भाग गया। वह सिंह का बच्चा कहता, हमको छोड़ दीजिए, हमको क्यों पकड़े हैं, हमारा परिवार सब भाग गया। वो सिंह कहता, बेवकूफ़ कहीं का, वो परिवार है तुम्हारा, हम परिवार हैं। बोले नहीं नहीं, हम तो सब दिन उसी के साथ रहे हैं, आप कैसे हमारे परिवार हो सकते हैं? बोले अच्छा, तुमको हम पता बताते हैं हम कैसे परिवार, चलो मेरे साथ। उसको पकड़ करके लाया, तालाब के किनारे ले गया।
वह सिंह उस बच्चे से कहता है, इस तालाब के परछाई में, जल के परछाई में अपने चेहरे को देखो, अब मेरे चेहरे को मिलाओ, दोनों एक है कि नहीं है। वह बच्चा जब देखता है पानी में अपना चेहरा, अब फिर बड़े सिंह का चेहरा देखता, देखे जैसा लगा। बोला हाँ, हम लोग तो एक जैसे लगते हैं। बोले तब तुमको कह रहे थे कि हमारे जाति का है, तुम कहता था कि नहीं भेड़ बकरियों के संग के हैं, बेवकूफ़ कहीं का। तब जाकर के उसको बोध हुआ, पता चला कि हमारे जाति के कौन हैं, हमारे जेड़े के कौन हैं, हम वास्तव में कौन हैं, कैसे हैं, हमारा क्या स्वरूप है। इस कथा के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं कि वह जो सिंह है, जो पकड़ करके अपने परिवार को बोध दिलाया कि तुम्हारा रूप हमारा रूप एक ही जैसा है, ठीक यही भूमिका सद्गुरु निभाते हैं। सद्गुरु क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं, संसार के लोगों को ज्ञान का दर्पण देते हैं, ज्ञान का आईना देते हैं, बताते हैं कि तुम जिस परिवार में हो, परिजन में हो, जेड़े में हो, डेरे में हो, यह तुम्हारा अपना कोई नहीं है, हम ही अपना हैं। तो ज्ञान दे करके बतलाते हैं, समझाते हैं कि चलो तुमको मैं बताता हूँ। ज्ञान के सरोवर में ले जाता है जीव को, उसके बाद उसमें दिखाता है कि देखो तुम जैसा हो वैसा मैं भी हूँ। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, में ही भेद या संत मता कर गाय, सबको दिया सुनाए के, अब तू रहे वो चुपाए। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो धार को तो बनो संत संतान। गुरु महाराज कहते हैं, यदि अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, संत का संतान बनिए। जब तक संत का संतान नहीं बनेंगे तब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा। आप अपने पिता के संतान हैं, तो पिता ने क्या ज्ञान दिया, पिता ने इतना ज्ञान दिया कि शिष्टाचार का पालन करो, सबको प्रणाम करो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, भौतिक विद्या प्राप्त करो। ये सब मानते गए, ये पिता माता की आज्ञा के अनुरूप चलते गए, तो हुआ क्या, भौतिक विद्या हो गई, नौकरी हो गई, पैसा कमाने लगे, परिवार का परवरिश करने लगे, पालन पोषण करने लगे। पिता के आज्ञा के अनुसार आप चले तो भौतिक विद्या प्राप्त हुआ, भौतिक सुख सुविधा आपको मिली। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएंगे, मरेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे, नरक में चले जाएंगे। तो यदि पिता की आज्ञा के अनुरूप चलेंगे तो पिता को जो ज्ञान होगा वही न बताएगा। पिता के पास जो समझदारी होगी उसी के अनुरूप आपको ढालेगा। गुरु महाराज कहते हैं, पिता का तो आप संतान है, ये हैं, ये संसार सुधारने के लिए माता पिता है, लेकिन जब संत का संतान बनेंगे तब आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। जब तक संत का संतान नहीं बनेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। पेट भर सकता है पिता के आज्ञा के अनुसार चलने पर, परिवार चल सकता है माता पिता के अनुसार चलने पर, लेकिन आत्म कल्याण नहीं हो सकता है। आत्म कल्याण तब होगा जब आप संत के संतान होंगे। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, माता पिता की जो सेवा थी उन्होंने की, गुरु की सेवा में आ गए। गुरु की सेवा करते करते वो संत के संतान बन गए। और जब संत का संतान बन गए तो देखिए उसका उद्धार हुआ ना। पिता के समान संत को माने, संत ने भी पुत्र के समान माना। बहुत
प्यार करते थे, स्नेह देते थे, मानते थे। जितना माँ बाप परिवार से प्यार नहीं मिला होगा, उसे लाखों गुना गुरु ने प्यार दिया। प्यार करे अवगुण हरे। अंदर में जो अज्ञानता थी, जो अंधकार था, वो दूर हो गया। अज्ञानता का हरण किया संत सदगुरु ने। सदगुरु क्या करते हैं? सतगुरु पशु मानस करे। पशुवत जीवन था, नारकीय जीवन था, अज्ञान अंधकार वाला जीवन था। उस जीवन से ऊपर उठा करके बेहतर जीवन की ओर प्रेरित किया, बढ़ाया। पशुवत जीवन से मानवता की ओर प्रेरित किया, लगाया, लाया। देखिए सदगुरु की क्या भूमिका होती है, वही मैं बता रहा हूँ। सदगुरु क्या करते हैं वही मैं समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, अस्थिर चित्त से सुनिए। थोड़े देर का ये मेला है, थोड़े देर में आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। हलचल मत करिए, ध्यान से सुना करिए। कितना प्रयास के बाद तो हमारे शेखर बाबू ने बुलाया है और आप लोगों को सुनाने के लिए। उनके अंदर में जो श्रद्धा है, विश्वास है, सदगुरु से उन्होंने जो सीखा है शेखर बाबू ने, वही आप लोगों को सुनाने के लिए हमें बुलाया है कुपा घाट से। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्या संदेश है संत का, क्या उपदेश है महात्मा का, क्या संवाद है, वही आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूँ। सदगुरु क्या करते हैं वही मैं बताने जा रहा था। तो संत सदगुरु कहते हैं पशुवत जीवन से मानव बना देते हैं, वहीं तक नहीं छोड़ते हैं। मानव थे सिद्ध सोए, मानव से सिद्धि दिला देते हैं। दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन होए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं धी से देवता बना देते हैं, देवता से निरंजन बनाते हैं, परमात्मा बना देते हैं। यह काम संत सदगुरु करते हैं। सदगुरु के शरण में जाएंगे तब आपका उद्धार और कल्याण होगा। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज 40 वर्षों तक गुरु की सेवा किए और गुरु की सेवा करते करते गुरु ज्ञान से ओतप्रोत हो गए। तो संत का जब संतान बनते हैं तब उद्धार होता है, कल्याण होता है। जब तक संत का संतान नहीं बनेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। एक गुरु भक्तिन हुई सहजोबाई, उनकी बड़ी अच्छी वाणी है। उन्होंने क्या कहा है? राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं। राम तजो पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं। सहजोबाई कहती है राम का परित्याग कर सकती हूँ लेकिन गुरु का नहीं। उनसे पूछा गया कि भाई आप इस तरह से क्यों कहती हैं? राम को छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं, आखिर क्या विशेषता है गुरु में जो आप गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं? वो जवाब देती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाही। इसीलिए राम तजो पे गुरु न विसारूं,
गुरु के सम हरि कौन निहारू। परमात्मा की असीम अनुकंपा से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन इस शरीर को पाकर के लोग अन्याय भी करते हैं, अनर्थ भी करते हैं, पाप करते हैं, अपकर्म करते हैं, गला घोंटते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा का सेवन करते हैं। परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन ऐसे भी मानव हैं जो अनैतिक कर्म में लिप्त दिखते हैं। यदि सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो सद्गुरु क्या करते हैं, जितना अपकर्म है, अवगुण है, अज्ञानता है, सबका वो हरण कर लेते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों से पहले छूटने की शिक्षा देते हैं, परिशुद्ध कर देते हैं शिष्य को, सेवक को, अनुयायी को। उसके बाद ज्ञान दे करके उनको सन्मार्ग पर लाते हैं और आवागमन से छुटा देते हैं। ये भूमिका गुरु की है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरु की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी के इष्ट भगवान श्री राम हैं, तो जिनके जो इष्ट होते हैं उनकी ही वंदना करेंगे। औरों की भी वंदना वो किए हैं, लेकिन प्रथम वंदना गुरु की किए हैं। वहाँ गोस्वामी जी को तो लिखना चाहिए बंदो श्री राम पद या बंदो हनुमान पद, बंदो गणेश पद, लेकिन नहीं, प्रथम वंदना में वो कहते हैं बंदो गुरु पद। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं मैं इसलिए प्रथम वंदना गुरु की करता हूँ क्योंकि वो जैसे सौर मंडल में सूर्य उदय होने से संसार का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से संत सद्गुरु शिष्य के अंदर के अंधकार को, अज्ञानता को दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। गुरु जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। भगवान श्री राम ने भी गुरु को विशेष माना है, गुरु के महत्व को विशेष दिया है। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ही एक पद में लिखा है, बंदों प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। कहते हैं मैं वंदन करता हूँ किसको? महीसुर को। महीसुर का मतलब मही ने पृथ्वी, सुर मन देवता। पृथ्वी पर के देवता को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो पृथ्वी पर के देवता कौन है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है ऐसे ब्राह्मण जो कि हमारे अंदर के अज्ञानता को दूर करता हो। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हमारे अंदर में जो अंधकार है उसको दूर करता है। मोह जनित संशय सब हरना। मोह आसक्ति को कहते हैं, लगाव को कहते हैं। संसार में जो अनुराग हो गया है उसको मोह कहते हैं। तो जितना मोह है, मोह जनित जितना प्रकार का मोह है, और मन में जो संशय है, भ्रम है, सबका संत सद्गुरु समन करते हैं। तो जो ब्राह्मण इस गुण के हैं, शिष्य के अंदर के अज्ञानता को दूर करता है, भ्रम को दूर करता है, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ। मोह जनित संशय सब हरना। गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की नित कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा।
कहते हैं पूजा करिए। पूजा का क्या मतलब समझते हैं लोग? दिवाली में पूजा करते हैं, होली में पूजा करते हैं, छठ में पूजा करते हैं, एकादशी को पूजा करते हैं, सोमवार को पूजा करते हैं, मंगल को पूजा करते हैं, नीम गाछ के पास पूजा करते हैं, पीपल गाछ के पूजा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं। पूजा का बहुत प्रकार है, जितना प्रकार है अलग अलग प्रभाव है। सब पूजा का अलग अलग प्रभाव होता है। तो संत महात्मा कहते हैं दुनिया में जितना भी पूजा है सभी पूजा को समेट करके यदि देखेंगे तो जो गुरु पूजा है सबसे श्रेष्ठ पूजा है। तो गुरु की पूजा कैसे करेंगे? मंदिर में आप जाते हैं, पान फूल अक्षत चंदन लेकर के पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तुलसी दल डालते हैं, भगवान के चरणों में लड्डू मिठाई फल प्रसाद चढ़ाते हैं, ये पूजा है। तो गुरु की पूजा कैसे करेंगे? कबीर साहब ने कहा है मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल में ना जड़, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी वाला। एक पूजा कर लीजिए सब पूजा हो जाए, उसको मूल पूजा कहते हैं। तो कबीर साहब सुझाते हैं, बताते हैं कि मूल पूजा क्या है? कि गुरु की पूजा। गुरु की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। कैसे? जैसे माताएं लोग जब बड़ी बनाती है तो बेसन में नमक डालती है। कोई बनाए होंगे तो उसको पता है। बेसन में जब नमक डालते हैं तो समान रूप से सब बड़ी में नमक पड़ जाता है, आ जाता है। कोई माता एक एक बड़ी में नमक डाले तो किसी में कम किसी में बेसी हो जाएगा। तो बेसन में डालने से समान रूप से नमक पड़ जाता है। ठीक उसी तरह से गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। आप गाछ में, वृक्ष में, पेड़ में जल डालते हैं, जड़ में डालते हैं, तो पत्तों में, टहनियों में सब जगह जल चला जाता है। कोई व्यक्ति जड़ में जल न डालकर यदि पत्ते पत्ते में जल डाले, वह वृक्ष सूख जाएगा, गाछ सूख जाएगा, पेड़ सूख जाएगा। क्यों? जड़ में जब तक पानी नहीं जाएगा तो पत्ते पत्ते में भी पानी नहीं जाएगा। तो सींचना चाहिए मूल को, जड़ को। तो यदि आप संसार में पूजा करते हैं, कोई भी, चाहे सगुन पूजा हो, निर्गुण पूजा हो, जिस तरह की पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो कि कोई भी पूजा हो, यदि आप पूजा करते हैं तो सब पूजा सार्थक है, निरर्थक नहीं है। लेकिन पूर्ण सिद्धिदायक सब पूजा नहीं है। तो गुरु की जो पूजा है पूर्ण सिद्धिदायक है, पूर्णता को प्राप्त करा देता है। इसीलिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने यही कहा है, गुरु की नित कर पूजा, जगत इंसम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु हितु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। एक की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। एक गुरुदेव के समय की घटना है, आप लोग सुनिए ध्यान से। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली गए थे।
बीच बीच में जाया करते थे दिल्ली सत्संग के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए। एक बार जो दिल्ली गए स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिन डॉक्टर से चेकअप कराना था उनसे चेकअप कराए। अब मानवता के नाते एक हम लोगों का सामाजिक नाता रिश्ता भी हो जाता है, चाहे डॉक्टर के पास जाइए कि मास्टर के पास जाइए कि वकील के पास जाइए। यह शिष्टाचार है कि हाल समाचार पूछें। डॉक्टर साहब गुरुदेव से पूछते हैं कि महाराज जी, आप साधु वेश में हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किनकी पूजा करते हैं। गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा था, मैं एक ईश्वर की पूजा करता हूँ। डॉक्टर साहब ने सुनकर के कहा कि मैं भी देवी देवता का पूजा करता हूँ। गुरुदेव ने पूछा कि कितने देवी देवता का पूजा करते हैं? बोले बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज मैं ठीक करता हूँ ना? गुरुदेव ने कहा था देवी देवता का पूजा करते हैं सो तो ठीक ही करते हैं, लेकिन बहुतों का करते हैं ये ठीक नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए हमारे पूर्वज पूजते आए हैं, मानते आए हैं, सम्मान देते आए हैं, तो मैं कैसे न करूं? इसीलिए मैं सबकी करता हूं। तो गुरुदेव ने कहा करिए, लेकिन मैं एक की उपासना करता हूं, एक की पूजा करता हूं, एक ईश्वर को मानता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ आप तो एक को मानते ही हैं, लेकिन मैं जिन जिन को मानते आया हूँ, मान रहा हूँ, मुझे जो अभिभावक के द्वारा बताया गया है उसी के अनुरूप मैं चल रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर साहब आप जो पूजा करते हैं उस पूजा में कितने देवताओं की पूजा करते हैं? आपने जो बोला बहुतों का करते हैं, तो कितने का करते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुतों का करता हूँ। बोले बहुतों में कुछ तो होगा, 2, 4, 10, 20, 50, क्योंकि यदि बहुतों का कहते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता है, उसमें कितना का करते हैं? बोले नहीं उतना तो नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। तो बोले कुछ का नाम बताइए। तो डॉक्टर साहब को जो स्मरण में था, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी आदि कुछ देवताओं का नाम बता दिए। बोले इतना काम मैं करता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि डॉक्टर साहब आप 2, 4, 10 की पूजा करते हैं, जो 2, 4, 10 को मानते हैं। अब 33 करोड़ देवता है, यदि आपके विपक्ष में और देवता हो जाए तब क्या हाल होगा? तब क्या होगा आपका? मानना चाहिए सबको। तो डॉक्टर साहब ने कहा उतना को कैसे मानूंगा? तो बोले कि जब उतना को नहीं मानते हैं कि 10 को मानते हैं तो ये भी तो गड़बड़ है। मान लिया जाए आप इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपके विपक्षी भी खड़े हुए हैं, वोट गिरता है, आपके पास 1 करोड़ वोट गिरता है और विपक्षी के पास 32 करोड़ गिरता है, किनकी जीत होगी? बोले किनकी होगी? 32 करोड़ वाले की होगी। तो गुरुदेव ने कहा ठीक उसी तरह से आप जो 2, 4, 10 को मानते हैं और उधर सब विपरीत हो जाएंगे तब तो ठीक नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब यही कहे, मैं मानते भी आ रहा हूँ, कैसे छोड़ दूँ? गुरुदेव ने पुनः समझाने का प्रयास किया। कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी आप जो डॉक्टर हैं इसके पहले क्या थे? बोले अभी मैं स्पेशलिस्ट हूँ,
गला का, आँख का, नाक का, इस सब का स्पेशलिस्ट हूँ। पहले तो मैं MBBS था, सर्जन था, जनरल डॉक्टर था। तो गुरुदेव ने पूछा कि पहले आपका कितना सम्मान होता था, अभी कितना होता है? पहले बड़े थे, अभी बड़े कहलाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा पहले तो सबका इलाज करता था, फिजिशियन था, जनरल इलाज होता था, जो भी आते थे सबका करता था। लेकिन जब सबका करता था उतने बड़े डॉक्टर हम नहीं कहलाए थे। अब मैं स्पेशलिस्ट हूँ, एक का करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा ठीक उसी तरह से डॉक्टर साहब, जब आप सबकी पूजा करते रहेंगे तो MBBS बने रहेंगे, जब एक ईश्वर की उपासना करेंगे तो स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। इसीलिए संत महात्मा बताते हैं कि गुरु कोई मनुष्य रूप में नहीं है, वो अवतार लेते हैं सगुण साकार रूप में। लेकिन गुरु कैसे होते हैं? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। गुरु किसे कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। जिनके अंदर में ज्ञान है वही गुरु हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान की बात करते हैं अज्ञानता से ऊपर उठ करके, ध्यान से सुनिए। प्रकाश की बात करते हैं अंधकार से ऊपर उठ करके, निर्गुण की बात करते हैं सगुण से ऊपर उठ करके। तुलसीदास जी महाराज कहते ऐसे जो हैं वही गुरु है। हमारे गुरु महाराज ने गुरु की पहचान बतलाया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो, वैसे तो कबीर साहब ने कहा रा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु गए कह के, चेला गए बह के। कनफुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लहे ठिकाना ठोर। बहुत सारे गुरु संसार में घूमते रहते हैं। इस संसार में बहुत गुरु हैं, 7 गुरु संसार में। सेवक सब संसार, सदगुरु सोई जानिए जो भवजल उतारे पार। प्रथम गुरु है माता पिता, रज भी रज की सोई दाता। इस तरह से 7 गुरु का वर्णन किया है। तो जो भवजल पार उतारता है, ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं तब हमारा उद्धार होता है, कल्याण होता है। तो पहचान कैसे करेंगे कि ये सही में गुरु हैं? पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने का माध्यम है संत साहित्य, उसका अध्ययन करिए। दूसरा माध्यम है सत्संग। तीसरा माध्यम है संत सम्मेलन, जहाँ होता है वहाँ जाइए। समझ गए? इस तरह से जब आप लोगों के बीच में जाएंगे, सत्संग भजन करेंगे, तब गुरु की पहचान होगी। तो गुरु महाराज ने वैसे अपने पद्य के माध्यम से लक्षण बतलाए हैं कि गुरु कैसे होते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो जो गुरु महाराज ने लक्षण बतलाया है उस लक्षणों को ध्यान से सुन लीजिए। यदि वो लक्षण परिलक्षित होता है, किसी में भी दिखता है, उसको गुरु मान लीजिए, उसमें कोई हानि नहीं है। तो क्या लक्षण है? मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित्य। गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु की जो पहचान है, लक्षण है, वो मुक्ति का रास्ता जानता है। और क्या लक्षण है? कहते साधन करते नित्य, वो ध्यानाभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली गुरु गए कह के, चेला गए बह के। गुरु जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, ये लक्षण है। एक उदाहरण देते हैं गुरु महाराज का कि साधन करते नित्य, इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। महर्षि में ही चरित में लिखा हुआ है। गुरु महाराज का अखिल भारतीय सत्संग था, उसमें बड़े बड़े विद्वान आए थे। एक विद्वान आए थे भिक्षु जगदीश काश्यप, बौद्ध जगत का प्रख्यात विद्वान। उन्होंने त्रिपिटक लिखा था भगवान बुद्ध का,
इतने बड़े विद्वान थे। उनको बुलाया गया था, उनको ससम्मान स्थान दिया गया था, डेरा दिया गया था, निवास दिया गया था। उन दिनों अखिल भारतीय सत्संग में जब ध्यान का समय होता था ब्रह्म मुहूर्त में, तो घंटी बजती थी। उस रात की बात है, सबके सब सोए हुए थे। जब 2:45 बजता है तो घंटी की आवाज़ सुनाई दिया। वो तो रात ही तो है, उस समय तो लोग प्रायः सोए ही रहते हैं, साधक लोग जगे रहते हैं। घंटी जब बजती है जोर से, सब सत्संगी उठ गए। भिक्षु जगदीश काश्यप की भी नींद खुल गई। घड़ी पर जब नज़र गई तो देखते हैं कि 2:45 के लगभग हो रहा है। उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि कभी संतमत सत्संग में आए नहीं थे, प्रथम बार आए थे। वह आश्चर्य से सोचने लग जाते हैं कि महर्षि में ही परमहंस की कौन साधना पद्धति है, कौन पूजा है जो अर्धरात्रि में घंटी बजाए हैं पूजा करने के लिए। कैसी पद्धति है इनकी? अभी तो आधी रात है, क्या ये पूजा करते हैं? मन में जिज्ञासा लिए अपने शयन कक्ष से बाहर होते हैं, देखने के ख्याल से कि किस तरह के ये लोग पूजा करते हैं। धीरे कदम वो पंडाल की ओर बढ़ते हैं, मंच तक गए। जब तक ये मंच तक पहुँचेंगे तब तक में जितने सत्संग प्रेमी थे पंडाल में, सबके सब ध्यान मुद्रा में बैठ चुके थे। अपने शरीर को अपने वस्त्रों से ढक करके ध्यान कर रहे थे। जहाँ तक भिक्षु जगदीश काश्यप की नज़र गई, वहाँ तक सबके सब सिद्धासन में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। भिक्षु जगदीश काश्यप को उस समय भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई, क्योंकि उन्होंने लिखा था भगवान बुद्ध के विषय में। वो सोचते हैं कि मैंने ये लिखा है, अर्धरात्रि में जागरण करके भगवान बुद्ध भिक्षुओं के साथ ध्यान करते थे। मुझे ये पता नहीं था कि भगवान बुद्ध क्या करते थे। आज मुझे पता चला कि ऐसे ही भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ रात में जागरण करते होंगे, ध्यान करते होंगे। तो सब के सब ध्यान में बैठे थे। पुनः उनके अंदर में जिज्ञासा जगी, मन में हुआ, अच्छा महर्षि जी के जितने अनुयायी हैं अभी तो सब पंडाल में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन महर्षि जी इस समय क्या कर रहे हैं? जरा देखें उनको भी। वहाँ से वो चलते हैं धीरे कदम, गुरु महाराज की कुटिया की ओर बढ़ते हैं। उन दिनों गुरु महाराज के लिए नई नई कुटिया बना के देते थे, फूस की कुटिया होती थी, उसमें दरवाज़ा भी नहीं होता था। तो धीरे कदम जा रहे थे इसलिए कि आहट ना हो, हलचल ना हो, ताकि महर्षि जी को किसी तरह का व्यवधान न उत्पन्न हो जाए। धीरे धीरे कुटिया के करीब पहुंचते हैं। जैसे कुटिया में झांकते हैं, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में वो देखते हैं कि मसहरी लगा करके उसके अंदर में महर्षि जी ध्यान मुद्रा में। तो जैसे ही देखे गुरु महाराज को ध्यान करते हुए, इतने प्रभावित हो गए। भिक्षु जगदीश काश्यप ने कहा था, मुझे तो महर्षि जी के रूप में भगवान बुद्ध ही मिल गए। और उन्होंने इतना तो जाना, लेकिन संत मत को माना, दीक्षा भी ले लिया। अब देखिए, साधन करते नित्य, ये बतला रहे थे गुरु महाराज साधन करते थे, तब न साधन करते हुए देखे गए, और तब न भिक्षु जगदीश काश्यप ने गुरु माना। नहीं तो मानते, उतने बड़े विद्वान जिन्होंने त्रिपिटक ग्रंथ लिखा, भगवान बुद्ध के इतने बड़े अनुयायी, वो सच्चे सदगुरु को जान करके, उनके आचरण को देख करके कि नहीं नहीं जो ये बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए इनको गुरु मानना चाहिए। साधन करते नित्य। एक घटना और बताते, जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे
महर्षि संत सेवी जी महाराज सेवारत थे। एक बार गुरु महाराज ने महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहा था कि संत सेवी जी, आप ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जगा दिया करिएगा ध्यान करने के लिए। जो दुनिया को जगाने के लिए आए हैं उनको कौन जगा सकता है। अब उनकी लीला है, उनके साथ वो चमत्कार करने वाले हैं, इसीलिए घटना बना देते हैं। तो हुजूर स्वीकार कर लिए इस बात को कि हम गुरु महाराज को जगाएंगे। तो गुरुदेव अलार्म ले लेते हैं ताकि सही समय पर नींद खुले, तब तो जगाने जाएंगे। प्रथम रात गुरुदेव का था जगाने का। ठीक 3 बजे के पहले नींद खुलती है। गुरुदेव जाते हैं गुरु महाराज के शयन कक्ष में जगाने के लिए। देखिए संत कैसे होते हैं वही बता रहे हैं। जैसे ही दरवाजे पर, गेट पर महर्षि संत सेवी जी महाराज का पैर पड़ता है, अब अंदर वो प्रवेश करेंगे, उसी समय परमाराध्य सदगुरु महाराज आवाज़ देते हैं, कौन? संत सेवी जी। बोले हाँ हुजूर। तो गुरु महाराज कहता अच्छा जाइए ध्यान करिए। देखिए वो तो जगले ही थे। फिर दूसरे दिन इसी तरह की घटना घटती है। जैसे ही जाते हैं जगाने के लिए, वैसे ही गुरु महाराज कहते कौन? संत सेवी जी। बोले हाँ हुजूर। अच्छा जाइए ध्यान करने के लिए। गुरुदेव आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि गुरु महाराज ने कहा था जगाने के लिए, लेकिन जब जब मैं जाता हूँ तब तक तो वो जगह ही पाते हैं, तो आखिर जगाने क्यों कहा दिए। तीसरे दिन की बात है, वो फिर जाते हैं जगाने के लिए रात में समय पर। जैसे ही गए वैसे कहता कौन? संत सेवी जी। बोले हाँ हुजूर। अच्छा जाइए ध्यान करने के लिए। उस दिन गुरुदेव को यह लगा कि नहीं नहीं, ये अपने जगने के लिए नहीं कहे हैं, हमको जगने के लिए कहे कि समय पर जग करके ध्यान करें। गुरु महाराज तो जगे ही रहते हैं, मैं क्या जगाऊंगा इनको, हमको जगने के लिए बोले हैं। अब देखिए कैसे साधक होते हैं, साधन करते नित्य। मैंने गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज को अपने आंखों से देखा। जब तक सेवा में रहा, अंतिम घड़ी तक सेवा में रहा, मैंने देखा। जब समय हो जाता था तो ध्यान करने बैठ जाते थे और हम लोगों को भी सावधान करते थे, आप लोग भी जाइए ध्यान करने के लिए। हम लोग भी चले जाते थे। अस्वस्थ अवस्था में भी वो बैठते थे ध्यान में। और एक दिन की बात नहीं है, जितने वर्षों तक मैंने सेवा की है उतने वर्षों तक मैंने देखा। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे, स्नान करने के बाद 1 घंटा ध्यान करते थे, फिर शाम के समय ध्यान करते थे। नो लटपट, किसी से कोई मतलब नहीं होता था। कमरे में गए और ध्यान में बैठ गए। ऐसे सदगुरु होते हैं। यही गुरु महाराज पहचान बतलाते हैं, साधन करते नित्य, सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। ये लक्षण है। चित्त कैसा रहता? सत्य, उसके अंदर में सच्चाई रहती है, ईमानदारी रहती है और सद्भावना रहती है। एक बूढ़ी थी गांव देहात की, अनपढ़ लेकिन बड़ा श्रद्धावान, विश्वासी, गुरुभक्तिन। वह श्रद्धा का संबल लिए सदगुरु दरबार में कुप्पा घाट पहुंचती है। वहाँ और लोग भी दर्शन कर रहे थे परमाराध्य का। यह बूढ़ी भी जाती है और ये भी दर्शन करती है और चरणों में प्रणाम निवेदित करती है। कहते हैं साधु जोगी पेखना, खाली हाथ न देखना। गुरु महाराज के दरबार में ये गई, आंचल से 4 आना निकालती है, 25 पैसा। वह सदगुरु महाराज के चरणों में चढ़ाती है। उतना ही पैसा था उनके पास।
चढ़ा दिया, यहाँ तक तो ठीक है किया, लेकिन अपनी भावना को व्यक्त करती है, कहती है कि सरकार ये जो 4 आना है इसका कुप्पा घाट में भंडारा कर दीजिएगा। सब हंसने लगे उनके भोलेपन पर। माता जी ने जो कहा भंडारा कर दीजिएगा 4 आने में, सब हंसने लगे। जब हलचल शांत हो गया तब गुरु महाराज ने देखा, क्या देखा? बूढ़ी माता के श्रद्धा को, पढ़ा उनके सद्भावना के हृदय को। उनके अंदर में जो सद्भावना थी, भाव था, उनको गुरु महाराज ने पढ़ा और अपने रसोइये से, सेवकों से कहा ये जो बूढ़ी माता ने 4 आना चढ़ाया है इसको अलग में रखो, मिलाना नहीं। और क्या करना है? जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे विशाल भंडारा होगा, सबसे बड़ा भंडारा होगा, उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में मिला देना, इस बूढ़ी का पूरा भंडारा हो जाएगा। देखिए 4 आने में भंडारा कर दिए। अच्छा, बिना नमक का कोई खाया होगा? चाहे सब्जी हो या दाल हो तो सब। अच्छा, भंडारा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जब सब खा लिए तो बड़ा भंडारा हुआ ना बूढ़ी माता का, 4 आना में हो गया। ये सदगुरु कर सकते हैं, साधारण नहीं कर सकते। उसके दिमाग से पड़े की बात है। सदगुरु के अंदर में जो ये दिमाग है, जो उनकी बुद्धि है, तीक्ष्णता है, उसका कमाल है जो 4 आने में भंडारा कर दिया। आजकल कहेंगे 4 आना का भंडारा कर दीजिएगा, दिमागे में नहीं घुसेगा कि कैसे करेंगे। लेकिन आज भी यदि हमारे गुरु महाराज सशरीर में होते, जरूर वो 4 आने का भंडारा करके दिखा देते। तो कहते हैं सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग, प्रेम सत्संग सो करते। सदगुरु में वैराग्य होता है, राग नहीं होता है। सदगुरु वैराग्यवान होते हैं। कैसे वैरागी होते हैं? गुरु महाराज अपने दरबार में थे, दर्शक दर्शन कर रहे थे। जाड़े का मौसम था, बहुत सारे लोग श्रद्धालु आते थे जाते थे उन दिनों। जिनके पास जितना साधन होता था, श्रद्धा होती थी, उतना वो लोग चढ़ाते रहते थे, चाहे वो कपड़ा हो, फल हो, फूल हो, पैसा हो, हेन। एक अमीर आदमी कम्बल लेके आता है, पैसा वाला था, गुरु महाराज के लिए बेशकीमती कम्बल खरीदा था, जाकर के चरणों में चढ़ाता है। इतनी ठंड थी कि लोग थर थर काँप रहे थे उस समय। एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी पास में ही वस्त्र के अभाव में कँप रहा था, शरीर उनका हिल रहा था। परमाराध्य की नज़र पड़ती है, करुणा की दृष्टि पड़ती है, वो कृपा करते हैं जीव पर। जीव हित आप ही आवे, देखिए कैसे हित करते हैं। गुरु महाराज की जब नज़र पड़ी उस पर, उस व्यक्ति पर, साधारण व्यक्ति था, उसी समय वो जो कम्बल चढ़ाया था, अपने सेवकों से गुरु महाराज ने कहा इस कम्बल को उठा करके उनके शरीर पर ढक दो। ठंड से वो बेचारा काँप रहा है। आज्ञा पा करके उस आदमी को कम्बल देता है, वह कम्बल ओढ़ता है और करुणा के सागर ने जो इतना कृपा किया उस असहाय व्यक्ति पर, भाव में रोने लगे कि ऐसे सद्गुरु होते हैं। इतनी बेशकीमती कम्बल मैं खरीद भी नहीं सकता था, ओढ़ने की तो बात दूर ही रही, लेकिन वो अपने नहीं ओढ़ करके हमको दे दिए ओढ़ने के लिए। बेचारे भाव में रो रहे हैं। और जितने दर्शक थे वो आश्चर्यचकित हैं, इतना कीमत का कम्बल उनको कैसे दे दिए, अपने प्रयोग में भी नहीं लाए। जिसने कम्बल चढ़ाया था वो क्या सोचने लगे, वहीं पर तो खड़े थे, उनके नज़रों की घटना है। वो मने मन सोचते हैं ये क्या हो गया, बड़े शौक से लाए थे सदगुरु महाराज के लिए बेशकीमती कम्बल, वो ओढ़ेंगे
वो ओढ़ेंगे तो हमारा दान किया हुआ सार्थक हो जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ, वो तो वो दूसरे को दे दिए थे, निरर्थक ही हो गया। मन में सोच रहे थे, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। वो तो मन को पढ़ने वाले होते हैं ना। जान गए गुरु महाराज ये कम्बल चराने वाले ये सब बात सोच रहा है। अब क्या हो, गुरु महाराज ने उद्घाटन किया, उस रहस्य को सबके सामने लाया। गुरु महाराज कहते हैं सुनिए मेरी बात, आपने कम्बल चढ़ाया, वह कम्बल मैंने उपयोग में नहीं लाया, आपके सामने में ही वह कम्बल किसी दूसरे को मैंने दिया, तो आप क्या सोचने लगे कि हम कम्बल चढ़ाए निरर्थक हो गया। सुनिए, हमारी खुशी के लिए ना आप कम्बल चढ़ाए थे। बोले हाँ हुजूर, आपकी खुशी के लिए तो चढ़ाए थे कि आप ओढ़ेंगे, खुश होंगे, मेरे मन में भी प्रसन्नता होगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ओढ़ता, उसमें जितनी खुशी मिलती, जिसको मैं ओढ़ाया हूँ उसको ओढ़ा करके जितनी खुशी हमको मिल रही है उतनी खुशी ओढ़ करके मुझे नहीं मिलती। ज़रूरतमंद है, उसे आवश्यकता है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है उसको ओढ़ा करके। तो यदि आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मैंने जो ओढ़ाया उसमें बहुत खुशी हमें मिल रही है। तो बोले हाँ हुजूर गलती हो गई, मैं सोच लिया था। दिन दिन अधिक विराग, ये वैराग्य है। जीवों के प्रति जो हित करते हैं संत सदगुरु के अंदर में ये वैराग्य होता है। प्रेम सत्संग करते, कितना प्रेम था गुरु महाराज को, कितने प्रेम से करते थे। समय होता था कोई आवे ना आवे, सब क्षेत्र छरा परा परा पर और अक्षर पार में शुरू कर देते थे। और यहाँ तक गुरु महाराज ने कहा सत्संग मेरी सांस है। अब बुझिए तो, सांस बंद हो जाए तो आदमी मर जाएगा। उसी तरह से गुरु महाराज कहते थे यदि रुक जाए तो मेरी सांसें रुक जाएगी। कितना प्यार था सत्संग के प्रति। इस तरह से जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनका ये लक्षण है। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान दे समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संत मत स्थिर करते। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ ज्ञान दे समझाए। वो जब समझाते हैं ऐसा ज्ञान देते हैं जो मजबूत होता है, जिसमें दृढ़ता होती है, हिल डोल वाला नहीं। गुरु महाराज ने कहा था मैं संत मत को समझते समझते इतना समझ गया, मुझे इस ज्ञान से कोई हिला नहीं सकता। वैसा ही अडोल ज्ञान, स्थिर ज्ञान संत सदगुरु देते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। तो कहते हैं संशय दूर बहाए संत मत स्थिर कर। जितना मन में भ्रम होता है, संशय होता है, सबको सदगुरु दूर करते हैं। मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित। गुरु महाराज कहते हैं जिनमें ये लक्षण हो। कौन सा लक्षण? जो अभी बतलाया। इतना लक्षण यदि है किसी मानव में, वो गुरु कहलाने योग्य है और गुरु करने योग्य हैं। ऐसे गुरु को करना चाहिए। ऐसे गुरु को करेंगे तब आपका कल्याण होगा। अन्यथा गुरु तो बहुत हैं, तो कैसे हैं नहीं हैं वो आप पर डिपेंड करता है, वो आप जानिए। तो वही कहते हैं जीव हित आप ही आवे। जीव के हित के लिए वो आते हैं। गुरु महाराज कहते हैं और दूसरा कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए संत सदगुरु के शरण में रहिए, उनके आज्ञा का आप पालन करिए और उसके कहे अनुसार चलेंगे तो जीव का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आज जो सत्संग हमारे शेखर कुमार राय बाबू ने कराया, अपनी बच्ची के जन्मदिन पर कराया। उनकी जो बेटी है, सुपुत्री है शिवाक्षी कुमारी, उनकी शुभकामना के लिए, मंगल कामना के लिए कराया। बहुतों को बुलाया, सबको ही शुभकामना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। संस्कार अच्छा होगा, बच्ची का स्वभाव अच्छा होगा, बढ़ेगी, पढ़ेगी,
दुनिया में नाम करेगी। तो मैं भी उनके लिए शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। जो शिवाक्षी है खूब मन से पढ़े, आगे बढ़े। और आप लोग जो सत्संग करने के लिए आए, आपके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करते हैं। आप लोग भी गुरु के चरण शरण में रहें, अपना कल्याण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।